पिछले कुछ दिनों से जो जगह इस पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है उसको कहा जाता है आबनाए हरमस, द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। आपने भी पिछले कुछ दिनों में जरूर इसके बारे में न्यूज चैनल्स में या सोशल मीडिया में सुना ही होगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक बहरी रास्ता है जो कि रिसेंटली अमेरिका, इसराइल की ईरान के साथ जंग के बाद बंद कर दिया गया और इस वजह से पूरी दुनिया पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ये स्ट्रेट बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इस दुनिया की इकोनॉमी पर इतनी ज्यादा अहमियत क्यों रखती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट एक ऐसी जगह होती है जो तो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में मिलाती है और इस दुनिया में तकरीबन 7 से 8 स्टेट्स मौजूद हैं। अब जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखा जाए, अपना हरमस को देखा जाए, तो ये पर्शियन गल्फ को यानी खलीज फारिस को द गल्फ ऑफ ओमान से मिलाती है, खलीज ओमान से मिलाती है। यानी एक तरफ तमाम अरब कंट्रीज हैं और दूसरी तरफ हम देखा जाए तो अरेबियन सी है और इसके दरमियान जो भी बहरी रास्ता है जहाँ से चीजों की आम तरफ हो सकती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है और इसको कहा जाता है द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। इस स्टेट के नॉर्थ में मौजूद है ईरान और साउथ में मौजूद है ओमान। लिहाजा ये स्टेट इन दोनों कंट्रीज के पास है, नॉर्थ का हिस्सा ईरान के पास है और साउथ का हिस्सा ओमान के पास है। लेकिन ओमान जो है वो एक हमेशा से न्यूट्रल कंट्री रहा है, ना ही उसकी आर्म फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है। लिहाजा कहा जा सकता है कि जो स्टेट ऑफ हार्मूज है ये मुकम्मल तौर पर ईरान के ही कब्जे में है। और रिसेंट ही जो ईरान की जंग हुई अमेरिका और इसराइल के साथ, और इसके अंदर अमेरिका ने ईरान की सुप्रीम लीडर जो कि 37 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, आयतुल्लाह खमीनी को शहीद कर दिया गया और उनकी शहादत के बाद से ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया और ईरान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि यहाँ से कोई भी बहरी जहाज जाने की कोशिश करेगा तो उसे तबाह कर देंगे। अब अगर हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की ज्योग्राफिया को देखें तो ये 167 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई देखें तो मुख्तलिफ जगह पर बढ़ रही है और कम हो रही है, लेकिन जो सबसे नैरो पॉइंट है ये तकरीबन 35 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ से हर रोज तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स तेल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि तकरीबन 13 अरब 18 करोड़ लीटर बनता है, वो भी पर डे के हिसाब से। जिस तरह के हम जानते हैं जितने भी अरब ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई और कुछ हद तक ईरान भी, ये जितने भी ऑयल बनाते हैं उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की मदद से ही बाहर भेजा जाता है और पूरी दुनिया में इसको बेचा जाता है। लिहाजा अगर सोचो कि इसी स्टेट को ही बंद कर दिया जाए तो इन कंट्रीज की इकोनॉमी का क्या हाल होगा और उन कंट्रीज का क्या हाल होगा जो कि इनसे तेल खरीदते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ऑयल के जितने भी टैंकर्स हैं जाने के बाद वो 70 से 80% एशियन कंट्रीज में जाते हैं, बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में और कुछ तादाद में यूएसए में भी जाते हैं। और इनके अंदर जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जो कि इनको बाय करते हैं उनमें चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और पाकिस्तान है। लिहाजा जब वहाँ पे तेल ही नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिस तरह पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। और इस तरह से दुनिया के बहुत से ऐसी बड़े बड़े ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी जो है उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, और ये स्टेट इस वक्त ईरान ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए से तमाम अरब ममालिक अपने इस तेल को एशियन कंट्रीज की तरफ और बाकी ममालिक की तरफ भेज सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सऊदी अरब के वेस्ट के अंदर स्विस कनाल मौजूद है, इसके जरिए भी तो सऊदी अरब भेज सकता है तेल। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ही इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इसके लिए? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सऊदी अरब ने एक 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई हुई है, वो भी स्विस कनाल की तरफ, और इसको कहा जाता है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर बनाया गया। और ये बात वाज़ेह की गई कि यहाँ से पेट्रोल भेजा जा सकता है इन केस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हो जाए, क्योंकि पहले भी काफी ऐसी जंगें हुई जिसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया गया था। लेकिन सऊदी अरब जो है वो डेली का 7 से 8 मिलियन बैरल तेल जो है उसको एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस पाइपलाइन से डेली का सिर्फ 5 मिलियन बैरल ही जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस कनाल से जाने वाला जो तेल है वो एशियन कंट्रीज में जाने के लिए उसको कितना लंबा सफर करना पड़ेगा और उससे भी प्राइस बढ़ेंगी, और चूंकि तेल कम होगा तो उससे भी प्राइस बढ़ेंगी। और जब प्राइस बढ़नी ही है तो फिर इसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक इसी तरह जो साथ में यूएई मौजूद है ओमान के साथ, उन्होंने भी एक पाइपलाइन बिछाई हुई है जिसको कहा जाता है अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन। ये तकरीबन 350 किलोमीटर लंबी है और इस पाइपलाइन के जरिए भी वो आबनाए हरमस को पार कर जाते हैं और अरेबियन सी की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन ये भी 1.5 मिलियन बैरल ही तेल को सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकती है, लेकिन जो यूएई है वो पर डे 3 मिलियन बैरल करता है, तो उससे भी प्राइस लेवल बढ़ने हैं। लिहाजा किसी भी सूरत स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और तमाम जितने भी शिपमेंट है, जितने भी जहाज हैं, वो यहीं से ही जाएंगे और पूरी दुनिया में जाकर तेल को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि यूएसए और इसराइल की जंग के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बंद कर दी। हालांकि उसका तमाम ताल्लुक तो अरब ममालिक से है और बाकी एशियन कंट्रीज से है। आखिर यूएसए को इस चीज से क्या फर्क पड़ रहा है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यूएसए का मिडिल ईस्ट पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है, क्योंकि तमाम मिडिल ईस्ट तकरीबन यूएसए से ही सिक्योरिटी लेते हैं। और यूएसए तो खुद इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और मिडिल ईस्ट के ऑयल से क्या मतलब? तो बात यह है, कुछ परसेंटेज ऑफ ऑयल ऐसी है जो कि यूएसए मिडिल ईस्ट से लेता है और उसके बाद उसी को ही बेच देता है, खुद प्रोड्यूस ही नहीं करता, क्योंकि वो उसको सस्ता मिलता है उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग से। तो वो ऑयल भी आना बंद हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाएगी। फिर एक और बात आती है कि जब ऑयल की कीमत तमाम आलमी मार्केट में बढ़ती है तो उसके बाद यूएसए की जो कंपनीज है, जाहिर है उनसे तेल की मांग की जाएगी, और जब उनके पास सप्लाई ही इतनी नहीं होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो उनकी तेल की कीमत भी बढ़ेगी। तो इसी तरह से जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ रही है, वहाँ यूएसए के अंदर भी ऑयल की कीमत बढ़ेगी, उनके लोगों के लिए भी बढ़ेगी और बाकियों के लिए भी बढ़ेगी। लिहाजा यूएसए इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्यों बंद है, क्यों खुली है। दूसरी बात यह, यूएसए जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो है लाइट क्रूड ऑयल, और जो मिडिल ईस्ट में किया जाता है वो है हैवी क्रूड ऑयल। इन दोनों के अपने अपने मकासद हैं। यूएसए उनका ऑयल मंगवा कर अपने ऑयल के साथ मिक्स करके भी बहुत से काम करता है, और उसको हैवी क्रूड ऑयल की भी जरूरत होती है। लिहाजा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का बंद होना यूएसए की इकोनॉमी पर भी उतना ही असरअंदाज होगा जितना के मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर और जितना के बाकी एशियन कंट्रीज हैं, जिस तरह के पाकिस्तान है, इंडिया, चाइना वगैरह। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो कि इस दुनिया की सबसे अहम स्टेट है और हमेशा से ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह रही है। अभी देखना यह है कि ईरान कब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद रखेगा।